कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अब सत्ता का संग्राम, जी हां, एमसीडी चुनावों को लेकर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि चुनावों में अब 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में तमाम जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दिल्ली में कई जगहों पर अलग अलग कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर निगम के खिलाफ कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के जो डीबीसी कर्मचारी हैं, जिन्हें हम डेली ब्रीडिंग चेकर के तौर पर जानते हैं, वो 21 फरवरी से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। निगम के खिलाफ ये जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये चाहते हैं कि उन्हें संवैधानिक पद का दर्जा दिया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि जब वो बीमार पड़े तो उन्हें छुट्टियां भी दी जाएं। वो ये भी चाहते हैं कि जो सरकारी छुट्टियां सभी विभाग के कर्मचारियों को मिलती हैं, वो छुट्टियां इन्हें भी दी जाएं। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं बताने से पहले। ये तस्वीरें इन्हीं डीबीसी कर्मचारियों की है जो सिविक सेंटर के बाहर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल 21 फरवरी से चल रही है और अर्धनंग होकर इन्होंने मार्च भी निकाला। जी हां, अब आपको बताते हैं कि इन कर्मचारियों की ये हड़ताल जो हो रही है ये किस वजह से हो रही है, क्या पूरा मामला है, आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो 1996 से निगम में काम कर रहे हैं डीबीसी कर्मचारी। डीबीसी कर्मचारी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए डीबीसी कर्मचारी काम करते हैं। 2016 में डीबीसी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पहली बार निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। संवैधानिक पद की मांग कर रहे हैं डीबीसी कर्मचारी। कई बार निगम अधिकारियों ने इनकी मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया। तो कई बार इन डीबीसी कर्मचारियों की मांगों को लेकर निगम के अधिकारियों ने इनसे बातचीत की, आश्वासन दिया कि इनकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन अभी तक इनके हाथ खाली हैं। इन्हें इनकी मांगों को मानने का अभी तक कोई भी पत्र हासिल नहीं हुआ है। और वहीं पर आपको बता दें कि अब जिस तरह से निगम चुनाव करीब हैं, तो फिर से निगम के अधिकारी जो हैं इन कर्मचारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इन्हें लिखित रूप में कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले ये पूरी हड़ताल हो रही है और इसी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं देवानंद शर्मा, उन्होंने एक बार फिर से निगम को अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। पूरे तीनों दिल्ली नगर निगम के 3500 डीबीसी कर्मचारी सिविक सेंटर निगम मुख्यालय पर गेट नंबर 5 पर पूरे 10 दिन से अनिश्चितकालीन और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार बीच में कई बार वार्ता भी हुई है निगम अधिकारियों से भी और मेयर साहब से भी, लेकिन हमें यह कहा जाता है कि चुनाव के बाद आपको हम पक्का कर देंगे। तो कौन सा ऐसा नियम है जो चुनाव के बाद हो सकता है, चुनाव से पहले नहीं। आज कर्मचारी लगातार भूख हड़ताल पर है और अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 3500 कर्मचारियों के घर का परिवार का पूरा हिस्सा एक बिखर गया है, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसा प्रतीत होता है कि निगम को जरा भी रहम नहीं कि कर्मचारी के ऊपर कोई इसमें लगातार पिछले 6 वर्षों से भी वह हमें लिखित और मौखिक रूप से आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन आज तक भी उन्होंने हमारे विषय को गंभीरता से नहीं लिया है। आज हम सभी मिलकर यह प्रण लेते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर हमारा निगम कोई भी कार्य नहीं करता है तो हम निगम के कार्य में भी कोई भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में डीबीसी कर्मचारी पूरे तन्मयता से अपने कार्य को इलेक्शन ड्यूटी के लिए निभाता है। आगे आने वाले इलेक्शन को भी बहिष्कार करेंगे, साथ में इलेक्शन ड्यूटी का भी बहिष्कार करेंगे। हम चुनाव मुख्यालय पर जाकर चुनाव अधिकारी से मिलकर हम इस चुनाव में लगने वाली ड्यूटी का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि डीबीसी कर्मचारी का वहाँ भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
वहाँ पर पूरी तन्मयता से अपने कार्य को पूरा करता है। लेकिन हम जब हमारा निगम हमारे एक पद नाम तक देने में नाकाम रहता है, पूरे 26 वर्षों में एक बंधुआ मजदूर की तरह उसको एक इस तरह के पद पर रखा जाता है जिसका कोई संवैधानिक रूप ही नहीं है। संवैधानिक पद पर ना देना आज पिछले 6 सालों से वार्ता के बावजूद निगम नाकाम है। हम प्रण करते हैं निगम के आने वाले चुनाव की ड्यूटियों में और चुनाव के कार्यों में अब कोई भी डीवीसी कर्मचारी हमारी तरफ से भाग नहीं लेगा। तो जिस तरह से डीवीसी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आपको बता दें तकरीबन 3500 ये कर्मचारी हैं जो लगातार निगम के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में निगम चुनावों से पहले बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, पिछले 15 सालों से बीजेपी के लिए निगम चुनावों से पहले ये खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।